वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रमजान का आखिरी अशरा जारी, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में सूरत हाल धमाका खैज। इजरायली फोर्स और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों का दायरा बढ़ गया। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। रियाज में 7 सालों बाद दोबारा खुल गया ईरानी सिफारतखाना। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान पहले से धमाकू सूरत हाल में ऑस्ट्रिया ने भड़काई मजीद आग। कहा, ऑस्ट्रिया में कदम रखते ही रूसी सदर पुतिन को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। लव जिहाद पर बीजेपी का दोगला खेल, भूपेश बघेल ने किया जाहिर। कहा, बीजेपी लीडरों की बेटियों की शादी हुई मुसलमानों से, वो करें तो लव, दूसरे करें तो जिहाद। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर जैसे मजहबी जज्बात का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का मरकज पर इल्जाम। बाबा साहब अंबेडकर की जानिब से दिए गए हुकूक को छीन रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कही ये बड़ी बात। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रमजान का आखिरी अशरा जारी है। ऐसे में इजरायली जाबिर फोर्स और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों में भी इजाफा हो गया है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और ख़ास तौर से मगरबी किनारे की सूरत हाल खासी धमाका खैज दिखाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और धमाका खैज मवाद के ज़रिए इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला किया। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रमला, नाबलस, बैतुल मुक़द्दस, अरीहा, तूलकरम, खुलक़ेलिया, जुनैन और बैतुल्लहम में कार्रवाइयाँ अंजाम देकर इसराइली फ़ोर्स के हमलों का जवाब दिया है। फ़लस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में से कम 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुक्काम ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाली ख़वातीन पर पाबंदी आयद करना मुल्क का अंदरूनी मसला है जिसका हर सतह पर एहतराम किया जाना चाहिए। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुश्किलात पैदा वो नहीं करना चाहते। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि यह अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मसला है जो किसी के लिए मसाइल पैदा नहीं करेगा और हर सतह पर इसका एहतराम किया जाना चाहिए। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि इस फैसले में कोई तफरीक नहीं है, लेकिन इसके बरक्स मजहबी और सकाफती मफादात को नज़र में रखते हुए हम लोगों के तमाम हुकूक के लिए पुरअज़्म हैं। बहरीन और क़तर ने आपसी सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक यह ऐलान सऊदी अरब में बहरीन क़तर फॉलोअप कमेटी की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। बहरीन और क़तर ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और 1961 के सिफारती ताल्लुकात से मुताल्लिक़ वियना एग्रीमेंट की दफ़ात के मुताबिक अपने दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फ़ैसला किया है। मगरबी ममालिक के लिए बड़ा झटका समझा जाने वाले सऊदी ईरान दोस्ताना ताल्लुकात में पेशरफ्त जारी है। अब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 7 साल बाद ईरानी सिफारतखाना दोबारा खुल गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात की बहाली की रफ्तार में भी तेज़ी आ गई। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा
कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती सरगर्मियों की बहाली से मुताल्लिक़ मुआहदे के निफाज के तहत ईरानी टेक्निकल डेलीगेशन रियाद पहुंचा, जहां सऊदी हुकाम ने डेलीगेशन का इस्तकबाल किया और ईरानी डेलीगेशन या ईरानी वफद के सऊदी अरब पहुंचने के चंद घंटों बाद ही सिफारत खाने के दरवाजे खोल दिए गए। सऊदी अरब के शहर अलबाहा में बर्फबारी और ओले गिरने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। म्यूनसिपलिटी हुकाम ने सड़कों को साफ करने के इक़दाम शुरू कर दिए। सऊदी अखबार के मुताबिक अलबाहा में कल से होने वाली मूसलाधार बारिश और सर्द हवा से इलाके का मौसम तब्दील हो गया। क़ौमी माहिरीन मौसमियात ने कहा है कि बाहा के इलाके में साल के इन दिनों में आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती, ताहम ये पहला मौका है कि कई साल बाद इन दिनों में बर्फबारी और ज़ालाबारी हुई है। उधर म्यूनसिपलिटी, महकमा शहरी दिफा, रोड सिक्योरिटी फोर्स और हिलाल अहमर समेत मुख्तलिफ अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। म्यूनसिपलिटी ने शहर के मरकजी शाहराहों को बर्फ से साफ करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। عادي على الباب كده ما تقدر تطلع. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से वारंट जारी होने के बाद पैदा हुई कशीदा सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया ने मजीद आग भड़काई है। ऑस्ट्रिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रिया के वजीर कैरोलिन एडॉस-टेलर ने एक बयान में कहा कि पुतिन ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर कदम रखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि किसी को भी कानून पर बालादस्ती हासिल नहीं है। किसी किस्म के झोल के बगैर तमाम जराइम को मंजर आम पर आना और वाकई सजा पाना चाहिए। जनूबी कोरिया ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने गालिबान एक नई किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल दागा है जिसमें जदीद तरीन सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। यह ममनुआ हथियारों के प्रोग्राम में प्योंगयांग के मुमकिन तकनीकी पेशरफ्त को जाहिर करता है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP को बताया कि उनकी फौज ने एक दरमियाने या उससे ज़्यादा फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया है और ऐसा लगता है कि शुमाली कोरिया ने मुमकिन तौर पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए एक नई किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। नॉर्थ कोरिया का ये नया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट अमेरिका के लिए नए खतरे का इशारा माना जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए लव जिहाद मामले पर बीजेपी की दोगली पॉलिसी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की बेटियों की शादी मुसलमानों से हुई है, वो करें तो लव, दूसरे करें तो जिहाद। और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला। वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके रोकने की क्या कोशिश की?
तो आपको क्यों राजनीति की रोटी सेकना है? अपने दामादों को बड़े बड़े मंत्री बना कर रखते हैं, सांसद बनाते हैं, और दूसरे के लिए दूसरा कानून। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर गुज़िश्ता 9 सालों में हुक्मरानी में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही इस नाकामी को छुपाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर जैसे मजहबी जज्बात का इस्तेमाल करने की बात कही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज मनरेगा फंड को अटका रहा है ताकि रियासती हुकूमत को फंड की कमी का सामना करना पड़े। बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए धर्म की सियासत करना चाहती है। क्या मजहब या धर्म को लेकर की जा रही सियासत गरीब लोगों की भूख मिटाने में मदद करेगी, जो जरूरी चीजों और रसोई गैस की कीमतों में इजाफे से परेशान है? अपोजिशन को एक करने के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी, हम उन्हें लेकर आगे बढ़ेंगे और नजरियात की लड़ाई लड़ेंगे। जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जानिब से दिए गए हुकूक को बीजेपी छीन रही है। इस बात का दावा समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके स्थान पर मैं जा रहा हूँ। अरे पीटीआई देश को और देश के लोगों को जरूरत इस बात की कि देश का लोकतंत्र बचे और संविधान बचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो हम लोगों को अधिकार मिले थे गरीबों को, उन अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज का दिन हम मंडल कमीशन के मसीहा को भी याद करके उन्हें याद कर सकते हैं, जिन्होंने अधिकार दिलाए, जिन्होंने सम्मान से जीने के लिए स्थान दिलाया। जहां हम मंडल जी को याद करते हैं, मंडल जयंती के रूप में उन्हें याद करते हैं, वहीं कल बाबा साहब को भी उनके स्थान पर जाकर के प्रेरणा लेने का काम करेंगे। सर, महागठबंधन में आप शामिल होंगे क्या इस बार? ये सवाल बड़ा है, नाम क्या दे रहे हैं आप, लेकिन मैं ये जानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। सर, मऊ में जा रहे हैं और भी पार्टी, कमलनाथ भी आ रहे हैं, कांग्रेस भी। शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे मातोश्री यानी शिवसेना सरबराह के बंगले पर आकर रोए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे ने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जाते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहली मर्तबा है जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर शख्सी तौर पर हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि शिंदे खूब रोए और उनके चेहरे पर बीजेपी को लेकर दहशत थी। पंजाब के गढ़ शंकर में कल देर रात सड़क हादसे में 8 अकीदतमंदों की मौत हो गई है, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुध की देर रात तकरीबन 50 अकीदतमंद बैसाखी के इज्तिमा में शिरकत के लिए चरण चो गंगा की तरफ पैदल जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ज़रा के मुताबिक 5 अकीदतमंद एक ही ख़ानदान के बताए जा रहे हैं। मरने वाले तमाम अकीदतमंदों का ताल्लुक यूपी के मुजफ्फरनगर से है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
रमज़ान का आखिरी अशरा जारी, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल धमाका खैज। इजरायली फोर्स और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों का दायरा बढ़ गया। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, रियाज में 7 सालों बाद दोबारा खुल गया ईरानी सिफारतखाना। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान पहले से धमाकू सूरत हाल में ऑस्ट्रिया ने भड़काई मजीद आग, कहा ऑस्ट्रिया में कदम रखते ही रूसी सदर पुतिन को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। लव जिहाद पर बीजेपी का दोगला खेल, भूपेश बघेल ने किया जाहिर, कहा बीजेपी लीडरों की बेटियों की शादी हुई मुसलमानों से, वो करें तो लव, दूसरे करें तो जिहाद। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर जैसे मजहबी जज्बात का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का मरकज पर इल्जाम। बाबा साहब अंबेडकर की जानिब से दिए गए हुकूक को छीन रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कही ये बड़ी बात। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।